हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जनवरी 2021 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी का ट्रेंड जो है वो 1.5 साल 2 साल पहले का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार का मैप है और हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हम लोग ये कंटेंट है, इसमें हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। हेरिटेज साइट, सुपर 30 फाउंडर, महावीर अवार्ड मिला है, 354वां प्रकाश पर्व मनाया गया है, वेस्ट वाटर पार्क्स कहाँ पे बना है, बिहार GER टू हायर एजुकेशन क्या है, ओके चलो ऐप क्या है। तो हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। पटना जू में 2 लाइनें हैदराबाद से लाई गई है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ये वॉलंटियरी है, वैसे बहुत सारे मटेरियल हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो, क्योंकि अगर आप MCQ सिर्फ रखते हैं तो आप लोगों को मेमोरी कैपेसिटी जो हम लोगों का है वो पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, पिक्चर्स याद रखते हैं। तो अगर आप ब्रीफ में थोड़ा पढ़ते हैं तो ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे पहला जो जनवरी 2021 का जो करंट अफेयर्स है, बिहार विन्स द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। इसमें क्या है कि जो कोरोना समय में बिहार गवर्नमेंट लगभग 21 लाख मज़दूरों को, जो कि बिहार के बाहर रहते थे, उन लोगों को डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए थे। वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए थे वो एक ऐप का यूज उन्होंने किया था। ये ऐप का नाम है बिहार सहायता मोबाइल ऐप। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ये बिहार सहायता मोबाइल ऐप किस चीज़ के लिए है। फिर इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि पेंडेमिक कैटेगरी में बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला है। ओके, नेक्स्ट, बिहार फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलरव फर्स्ट टाइम बिहार में स्टेट बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया था? जमुई में नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में मनाया गया। आपको ये भी याद रखना है कि नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? जमुई में। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट हैं सहवाल गुप्ता, उनका देहांत हो चुका है। ठीक है, ये 2021 में। बस आपको इतना याद रखना है कि इकोनॉमिस्ट थे सहवाल गुप्ता और ये नोटेड इकोनॉमिस्ट थे, उनका जनवरी 2021 में देहांत हो चुका है। फिर है चिरांद फेसेस द थ्रेट ऑफ इरोजन। चिरांद, आप लोगों को पता होगा कि ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है चिरांद, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चिरांद, और वहाँ पर लोकेटेड है। तो इसको क्या है कि ये एक नियोलिथिक साइट है। आपको ये भी याद रखना है कि ये एक नियोलिथिक साइट है और यहाँ पे अभी थ्रेट देखा जा रहा है कि नदी के कटाव के कारण वहाँ पे इरोजन हो रहा है। आपको चिरांद याद रखना है। बेसिकली ये एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है हेरिटेज साइट्स इन द सारण टू बी डेवलप्ड। तो जो भी हेरिटेज साइट है सारण में, जैसे सीमेंट्री, गवर्नर, यूवन हॉर्न, चिरांद, बैंक ऑफ द गंगा, तो ये नियोलिथिक पीरियड का टूल्स वहाँ पे मिला हुआ है, तो उन लोगों को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुपर 30 फाउंडर गॉट द महावीर अवार्ड। तो सुपर 30 फाउंडर को सभी लोग जानते होंगे, उनके ऊपर मूवी बनी थी। आनंद कुमार के नाम जाना जाता है। उनको तमिलनाडु गवर्नर ने, अब ये भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु का गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ गवर्नर का नाम है। उनके थ्रू आनंद सर को महावीर अवार्ड दिया गया है, जो कि सुपर 30 के फाउंडर हैं। तो बस आप लोगों को इतना याद रखना है। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे जो सॉरी, देखिए, जो कुमार सर हैं, आनंद कुमार सर हैं, इनको जो है 2017 में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय बाल कल्याण अवार्ड भी दिया गया था। ओके, और 2010 में इन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार भी दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें गोगाबिल लेक, तो आप देख सकते हैं कि गोगाबिल लेक कहाँ पे है। तो अगर हम बात करें गोगाबिल लेक की, तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये बर्ड सेंचुरी एरिया है। द स्टेट्स प्लान्स टू डेवलप द गोगाबिल लेक एंड इट्स इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया
इन मनिहारी सब डिविजन्स। तो एक मनिहारी सब डिविजन है जो कि कटिहार और झारखंड से जुड़ा हुआ है। वहाँ से मतलब गंगा नदी गुजरती है मनिहारी से, तो ये वहाँ से ही झारखंड, कटिहार जो है झारखंड से गुजरता है। वहाँ पे गोगाबिल बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है, तो उसको डेवलप किया जाएगा। दिस लेक इज़ द 15th प्रोटेक्टेड एरिया इन बिहार। ओके, ये याद रखना है। सो जो गोगाबिल इन बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो कि एक ऑक्सबो लेक है, राइट। आपको ये भी याद रखना है कि ये गोगाबिल जो है एक ऑक्सबो लेक है। मैंने ये बता चुका कि ये फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है। यहाँ पे क्या है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जो ऑक्सबो लेक बना है, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि ऑक्सबो लेक कैसे बनता है। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो सभी को पता होगा कि जो नदी जो होती है अपने रास्ता छोड़ के जो मतलब कि जो सी शेप का जो मतलब एक एरिया छूट जाता है जिसमें पानी जमा हुआ रहता है, उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पे जो गोगाबिल है वहाँ पे महानंदा रिवर, 3 रिवर वहाँ पे मिलती है। एक तो महानंदा रिवर मिलती है, एक तो कंखर रिवर मिलती है और एक तो गंगा रिवर मिलती है। मुझे अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये वहाँ की विशेषता है। मैं वहाँ पे गया हूँ, अभी कोई खास डेवलप नहीं हुआ लेकिन ये अंडर प्रोसेस है डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गया कंट्रीज बेस्ट डिस्ट्रिक्ट टैग अंडर द सौभाग्य स्कीम। ओके, द गया हैज़ बीन सेलेक्टेड द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द सौभाग्य अचीवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक कनेक्शंस इन ईच हाउस होल्ड, हर घर बिजली अंडर सौभाग्य स्कीम। तो आप लोगों को सबको पता होगा सौभाग्य स्कीम क्या है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन इनका गवर्नमेंट का टारगेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो सौभाग्य स्कीम के अंदर आता है। सो नेक्स्ट, नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स, बिहार फिनिशेज लास्ट। तो जो नीति आयोग ने अपना जो इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया है उसमें जो बिहार हैं वो उनको लास्ट स्थान मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार को लास्ट स्थान मिला है। और रैंक क्या है ये पूछा जा सकता है, रैंक बिहार का क्या है, 17th रैंक है। और बीपीएससी का जो ट्रेंड है वो स्कोर भी पूछते हैं, तो अगर 17th रैंक है और यहाँ 14.48 स्कोर है, ओके। और ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो रिलीज़ कौन करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीति आयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है कि बिहार का जो पहला हिल टॉप मोनेस्ट्री है ये गंगेटिक वैली बिहार में पाया गया है। ये कहाँ पे पाया गया है, तो ये लखीसराय लाल पहाड़ी के पास पाया गया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई खास है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि लाल पहाड़ी कहाँ पे है, तो लखीसराय में है। वहाँ पे क्या पाया गया है, द फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 354वां प्रकाश पर्व, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश पर्व कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये किनके याद में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। और कम्मा था ये, तो ये आपको याद रखना है कि 354th प्रकाश पर्व, और ये किनके याद में किया जाता है, गुरु गोविंद सिंह के याद में किया जाता है। ऑर्गेनाइज पटना साहिब गुरुद्वारा इन पटना डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों को पता है कि जो तख्त हैं सिख के, जो तख्त हैं, तो पटना साहिब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तख्त है सिख धर्म का। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट वाटर पार्क्स, ये क्या है देख लेते हैं। पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विल बिल्ड वेस्ट वाटर पार्क, तो ये बस याद रखना है कि वेस्ट वाटर पार्क कौन बना रहा है, तो पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अगर हम बात करते हैं 2021 पद्म भूषण या पद्म अवार्ड्स की, जिसमें कि पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड मिला है, आप लोगों को फ़ोटो के साथ याद रखना है। क्योंकि देखिए आप लोग अगर फ़ोटो याद रखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा दिन तक याद रखेगा। तो आप लोग रामविलास पासवान जी को जानते हैं, इनसे क्वेश्चन में पूछा गया था 66 बीपीएससी में, हो सकता है कि 67 बीपीएससी में पूछा जा सके फिर से। तो 2021 पद्म भूषण जो मिला है ये हैं रामविलास पासवान जी, और ये मरणोपरांत इनको मिला है, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। अगर हम बात करें पद्मश्री के, तो ये 4 लोगों को मिला है। तो पहला जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पद्मश्री जो है मृदुला सिन्हा जी हैं, वो लिटरेचर एंड एजुकेशन, आप देख सकते हैं कि मृदुला सिन्हा यहाँ पे। फिर है दुलारी देवी जी, आर्ट के लिए मिला है, ये मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड है। फिर है रामचंद्र मांझी जी, ये भी आर्ट से इनको मिला है। फिर दिलीप कुमार सिंह जी, ये एक्चुअली में डॉक्टर है, तो इनको मेडिसिन कैटेगरी से मिला है। आप ये याद रख सकते हैं 2021 में जो है रामनाथ कोविंद जी 119 लोगों को पद्म अवार्ड दिए हैं, जिसमें 7 में पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप ये भी याद रख सकते हैं कि टोटल पद्मा अवार्ड्स फ्रॉम बिहार जो है, एक पद्म भूषण मिला है और 4 पद्म श्री मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर बोर हो रहे होंगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ना ही बोरिंग है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज है नहीं, बस आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है इन हायर एजुकेशन वो 13.6% है। ओके, द स्टेट हैज़ ए डेसिमल GER ऑफ 13.6% अगेंस्ट द नेशनल एवरेज जो है वो 26.3% है। तो आपको याद रखना है कि अभी कितना है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बिहार में 13.6%, 13.6%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नाउ लाइव लोकेशन ऑफ द बस विथ चलो ऐप। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने एक लॉन्च किया है ऐप, उसका नाम है चलो ऐप। तो आप याद रख सकते हैं कि बस से हम लोग चलते हैं तो चलो ऐप। इनका काम क्या होगा कि लाइव लोकेशन बताएगा बस सर्विसेज का, जो बिहार सरकार की जो बस चल रही है उनका लाइव लोकेशन बताएगा। While the former provides the live locations of all the BSRTC cities buses and the later ensure the cashless and the contactless ticketing. ओके, आप लोग समझ सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5 डे महिला उद्यान मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? पटना में किया गया है। हैप्पी स्ट्रीट इनिशिएटिव क्या है? हैप्पी स्ट्रीट इनिशिएटिव जो है पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। पटना जू जो है 2 शेरनी उनको मिला है, कहाँ से लाया गया है? उनको हैदराबाद से लाया गया है। ठीक है, संजय गांधी उद्यान के नाम से जाना जाता है पटना जू को। ओके, आप इतना आप जान सकते हैं। नाबार्ड टू प्रोवाइड लोन इन फार्म सेक्टर्स, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नाबार्ड किसको लोन देता है? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोतिहारी लाइकली टू गेट द मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो मोतिहारी कहाँ पे? इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेंट ए feasibility report to the government for the establishment of the proposed government medical college and hospital in मोतिहारी। तो आपको बस ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये APMC एक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो किसान बिल है, ये APMC एक्ट जो आप है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, ये आप जानते हैं कि बिहार एक केस स्टडी के रूप में देखा गया था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बिल फार्म बिल लाई थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एबोलिश कर दिया गया था APMC को। कब किया गया था बिहार में एबोलिश? 2006 में किया गया था। इसका इम्पैक्ट भी बहुत सारा हुआ था, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इसका, क्योंकि हम लोग अगर मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे। बस आपको याद रखना APMC एक्ट है क्या, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। कब इसको बिहार में एबोलिश किया गया था? 2006 में किया गया था। तो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप लोगों को होगा तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं कवर करूँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। आपको ये भी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं कि पैक्स का मतलब क्या होता है? प्राइमरी, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैक्स ना, तो प्राइमरी मार्केट। तो ये थोड़ा मेंस के लिए हो जाता है ये टॉपिक। एक ये इम्पॉर्टेंट है, वांडर ऐप, अश्विनी पोर्टल among other launched in the Bihar. The Chief Minister Nitish Kumar in February 2021 inaugurated the 4 digital health related service in Bihar. तो ये देखते हैं कि कौन सा हेल्थ रिलेटेड सर्विस नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया बिहार में। पहला है ई संजीवनी ऐप है। देखिए, ई संजीवनी है, अश्विन पोर्टल है, वांडर ऐप है, और इसमें एक है रेफरल ट्रांसफर ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये 3 इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो ई संजीवनी ऐप है, अश्विन पोर्टल है, वांडर ऐप है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहला देखते हैं कि ई संजीवनी क्या है। It would connect the health centers including primary health centers, community health centers, sub-divisional hospitals and district through the telemedicine। तो आपको बस याद रखना है कि ई संजीवनी जो है ये टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है। अश्विन पोर्टल क्या है? इंश्योर दैट द आशा वर्कर्स हु आर द बैकबोन ऑफ द विलेज हेल्थ केयर रिसीव देयर इंसेंटिव्स ऑन टाइम। आशा वर्कर्स जो हैं ये इंसेंटिव्स पा सके। वांडे बहुत सारे न्यूज़ में था, ये
बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है जून 2019 में। ऐप हेल्प्स टू लो लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स लाइक दी एक्सुलरी नर्स मिडवाइफ्स। तो ये सब आप देख लीजिएगा, वहाँ दरभंगा में किया गया है लॉन्च। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार रैंक्ड 13th इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। ये मुझे लग रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार का रैंक 13वां है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में। महाराष्ट्र जो है इसने टॉप किया है। ये सेकंड एडिशन था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। अब इसको कौन लॉन्च करता है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक ही हम लोगों का जनवरी 2021 बिहार करंट अफेयर्स था। अब जो फरवरी 2021 का जो करंट अफेयर्स है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, क्योंकि एक बार मैं कवर कर तो सकता हूँ लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर फील करते हैं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करूँगा, उसमें आप लोग ले सकते हैं। और ओके, स्टे हेल्दी।